हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग फिलहाल वास्तविक संख्या रियल नंबर्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या सब पढ़ना है क्लास 10th के लिए। ओके, इसका कुछ पार्ट मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया भी होगा आपको जब हमारा ऑफलाइन क्लास चल रहा था। फिलहाल अभी ऑनलाइन क्लासेस में इसके बेसिक बात हम लोग शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सबसे पहले आपको ये जानना है कि अलग अलग प्रकार की संख्याएं क्या होती है। तो आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स कि पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कैसी संख्या होती है देखते जाइए। जो भी संख्याएं गिनती की संख्या है वो प्राकृत संख्या कहलाती है, अर्थात 1, 2, 3 इन सबको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब यदि आप प्राकृत संख्या में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसकी शुरुआत होगी 0, 1, 2, 3 से और डॉट डॉट। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है कि आपको पूर्ण संख्या तो लेना ही है लेकिन इसका नेगेटिव वैल्यूज भी लेना है। नेगेटिव आप लोग जानते हैं कि पीछे से स्टार्ट होगा, उल्टा चलेंगे हम लोग तो इसमें आपका आएगा जैसे डॉट डॉट से -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट। ठीक है, पूर्णांक। नेक्स्ट आइए हमारा आते हैं हम लोग परिमेय पर। परिमेय संख्या सभी को याद होगा और सभी ने पढ़ा भी है कि परिमेय संख्या किस रूप की होती है, तो p/q के रूप की होती है। सबको अच्छे से याद होगा, इसमें q शून्य नहीं होता है। और इसमें एक बात और कि p और q क्या होना चाहिए, तो इसमें p और q जो है हमेशा पूर्णांक होगा। p और q हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, पूर्णांक होगा। और q का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्राकृत संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक है। कैसे, क्योंकि आप जो है प्राकृत संख्या 1, 2, 3 है तो 1/1 मान सकते हैं, इसको 2/1 मान सकते हैं, 3/1। तो ये सभी भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। आप देखिए पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है और परिमेय तो परिमेय है ही। खैर चलिए अब हम लोग एक जीरो पर स्पेशल बात करते हैं। नोट डाल के सभी लोग लिख लेंगे। जीरो को हम लोग ऐसा लिखेंगे 0/1। यहाँ देखिए p का मान 0 हुआ लेकिन q का मान 1 है, q शून्य नहीं है, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि जीरो कैसी संख्या है, जीरो पूर्ण संख्या तो है ही लेकिन साथ ही जीरो परिमेय संख्या भी है। यह जो है किस रूप की हो गई, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या काफी आसान है। यदि परिमेय संख्या p/q के रूप की है तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होगी जो p/q के रूप की न हो। तो अपरिमेय संख्या आप लिखेंगे वैसी संख्याएं जो p/q के रूप की न हो। और आपको पता है इसमें भी q शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप लोग इसका लिखेंगे, जैसे हम लोग √2 लेते हैं, √3 लेते हैं, √5 लेते हैं। ये सभी हमारा जो है कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये सभी कैसी संख्याएं हो गई, अपरिमेय। आप लोग लिख लेंगे इसमें ये अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग देखिए कि हम लोग यदि इस तरीके की संख्या लेते हैं 0.100, 1,000, 1 के बाद 4 times 0 एंड डॉट डॉट, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। या हम लोग इस तरीके की संख्या ले सकते हैं 1.12, 122, 1,222 एंड सो ऑन। इस तरीके की जो भी संख्याएं होंगी ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और राइट स्टूडेंट्स, आप लोग इन सभी को नोट करते जाएंगे और लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। वो होमवर्क बना के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। ओके, अब हम लोग संख्याओं में लास्ट में आएंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं।
तो वास्तविक संख्याएं किसे बोलेंगे? आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाने से बनती है। तो आप लोग इसको ऐसा लिखेंगे कि परिमेय और कौन सी संख्याएं? अपरिमेय। बहुत बढ़िया। संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं हम लोग। और आप लोग इसलिए लिख सकते हैं कि जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं उसके भीतर परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ आता है। अब मैं इसका कुछ डायग्राम बना देता हूं, देखेंगे सभी लोग। वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा। क्या क्या भाग था स्टूडेंट्स? एक था परिमेय, बहुत बढ़िया, और दूसरा क्या है हमारा? अपरिमेय। और आप जानते हैं कि परिमेय के ही भीतर अभी जो हमने पढ़ा वो सारी संख्याएं आती है। जैसे पहला है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत भी किसका भाग है? परिमेय का। दूसरा आप देखेंगे ये पूर्ण संख्या, वो भी परिमेय का भाग है। तीसरा आप देखेंगे पूर्णांक, तो वो भी क्या है? परिमेय का भाग है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को दो भाग में बांटेंगे, परिमेय और अपरिमेय, और परिमेय को ही प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक में बांटा जा सकता है। आप लोग सभी को नोट करते जाएंगे। यदि आपको लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप लोग वीडियो थोड़ा पीछे करके पॉज करके उसे कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर वीडियो प्ले करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लिखते जाएंगे सभी लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको समझना है स्टूडेंट्स पहले कि होता क्या है ये। आप लोग जानते हैं कोई भी दो हम लोग धनात्मक संख्या लेंगे। कैसी संख्या है? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं। सपोज कीजिए मैं दो संख्या एट रैंडम कुछ भी ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ 10 और दूसरा मैं ले लेता हूँ 4। ठीक है, तो ये 10 और 4 ये दो जो संख्याएं हैं, इसको आप पहला बात तो ये संख्याएं कैसी होनी चाहिए? ये दोनों धनात्मक संख्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? हमेशा छोटे संख्या से बड़े संख्या को भाग दे सकते हैं। 4 से हम लोग 10 को भाग दे सकते हैं। 4 से यदि आप 10 को भाग देंगे तो क्या बचेगा? देखिए 4 से 2 बार में 8 चला जाएगा और घटाएंगे तो शेष 2 बच जाएगा। आप लोगों को पता है ये शेष कहलाता है, ये हमारा भागफल कहलाता है, यहाँ ये वाला पोर्शन जो है ये भाजक कहलाता है, और ये जो बीच में 10 है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। इन्हें भी आप लोग नोट करेंगे सभी लोग, और ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये जो पोर्शन है वो भाजक हुआ, ये भागफल और ये शेष। और सभी लोग इसमें एक फेमस फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे लिए भाज्य कौन है? 10 है, बहुत बढ़िया। भाजक कौन है बताइए? 4 है, बहुत बढ़िया। 4 गुना भागफल देखिए 2 है, प्लस 2। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे, क्या ये सही है, बैलेंस है? सभी को पता है पहले गुना होता है बोर्ड मास के अनुसार, फिर प्लस होता है। तो 4 गुना 2 8, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी जब दो संख्याएं हो तो उसको हम लोग भाग देकर इस तरीके का रूप में लिख सकते हैं, और बेसिकली इसी को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप लोग इतना नोट कर लेंगे और फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखाता हूँ, इसका कथन क्या है।
तो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, आप लोग नोट कर लेंगे इसे। इसमें क्या बताया जा रहा है, यदि ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स या संख्या हो। अभी हमने बताया कि यहाँ हम लोग जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर्स पर ही काम करता है, नेगेटिव पर नहीं। ऑब्वियस है, यदि ए और बी दो पॉजिटिव संख्या है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। हम लोगों ने ऐसा मान लिया है कि अभी ए बड़ा है और कौन छोटा है, बी छोटा है। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। कैसे लिख सकते हैं इसको, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ये रफ है, आप लोग चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। जैसे यदि ये छोटी संख्या है बी, तो छोटी संख्या से हम लोग किसको भाग देंगे, बड़ी संख्या को, ए को। और सपोज कीजिए भाग जब देते हैं तो इधर कुछ भागफल आएगा, उसको हमने क्यू माना, और यहाँ भाग की प्रक्रिया के बाद अंतिम में कुछ बचेगा शेष, उसको हमने आर माना। तो आप देखिए यहाँ पर भी हमने वही लिखा है, ए बराबर क्या लिखा है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, डेट इज बी इंटू क्यू प्लस आर। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो आर अर्थात आर क्या है, आप देख सकते हैं शेष है, तो ये शेष का जो मान होगा वो भाजक से छोटा होना चाहिए। शेष कभी भाजक के बराबर नहीं हो सकता, वो भाजक से छोटा होगा, लेकिन वो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये साइन बराबर का है यानी शून्य के बराबर भी हो सकता है, और ये साइन बड़ा का है अर्थात शेष का मान शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो किससे कम रहेगा, भाजक से। ये बातें स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के नजरिए से ये वाला कंडीशन काफी बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आर का जो मान है वो 0 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन भाजक से छोटा होना चाहिए। ऑलराइट, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है हेडिंग, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ यानी मॉसॉ ज्ञात करना। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा एचसीएफ ही ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे एचसीएफ अर्थात मॉसॉ। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे सभी। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेंगे सभी कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। स्पेस का मैं स्टूडेंट्स, मैं इसे जो है इरेज कर देता हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। चलिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है, आपके पास क्वेश्चन में 135 और कितना था स्टूडेंट्स, 225। चलिए तो हम लोग इसको देखेंगे। पहला बात, इनमें आपको यही डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर्स बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 135 और 225, ये आप जानते हैं कि 225 बड़ा होगा और 135 छोटा होगा, तो ये एक बात पहले लिख देनी है आपको। अब सिंपल काम करना है, जो एचसीएफ का तरीका है आप लोगों ने भी 7-8 क्लास में पढ़ा होगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वही प्रोसेस लगाना है। 135 को हम लोग भाग देते हैं 135 से भाग देते हैं 225 को। तो 135 को देखिए, 2 बार लेंगे तो 270 हो जाएगा, ये एक्सीड कर जाएगा, तो एक ही बार लेना है 135। घटाते हैं इसको 0, यहाँ देखिए 12 में 3 घटेगा, क्या बच जाएगा 9, और ये कैंसिल हो जाएगा। 0 या क्रॉस देने का वहां जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे लिख सकते हैं। कितना बच गया 90। अब यहाँ जो 90 बचा, ये शेष बचा, अब फिर इसको पिछले भाजक से भाग देना है। पिछला भाजक कौन है, देखिए भाजक है हमारा
135, तो 90 को हम लोग फिर 135 से भाग देंगे। देखिए 90 गुना 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना 135 से, तो एक बार में हम लोग लेंगे 90। घटाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ 12 में 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, सॉरी 13 में 9 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा 45। यहाँ भी 0 नहीं आया। फिर हम लोग पिछला भाजक कौन है, 90। 45 से भाग देंगे 90 को, तो ये आपको पता है 2 बार में 45 गुना 2 90, और ये हमारा फाइनली शेष कितना आ गया, 0। आपको ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक लास्ट में 0 ना आए। ऑलराइट, अब ध्यान देंगे कि हम लोग कैसे स्टेप्स लिखते हैं। आप यदि यहाँ ध्यान से देखें तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि इसमें जो है कितने ये हैं, अर्थात कितने स्टेप जाएंगे। भाग की प्रक्रिया कितनी बार हुई है, देखिए आपने पहले 135 से भाग किया एक बार, फिर 90 से भाग किया दूसरी बार, और फिर 45 से भाग किया तीसरी बार, अर्थात यहाँ 3 स्टेप बनने जाने हैं। तो हम लोग स्टेप 1 पहले लिखेंगे। देखिए कि 135 से हमने 225 को भाग दिया, एक भागफल बचा और 90 शेष बचा। तो यहाँ भाज्य कौन हो गया पहले स्टेप के लिए, 225 बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, अर्थात 135 गुना 1 प्लस कितना लिखेंगे, 90। और यहाँ आप लोग थोड़ा मेंशन कर देंगे कि कौन Q है और कौन R है। Q का मतलब भागफल, तो Q हो गया हमारा 1 और R हो गया हमारा 90। शेषफल जो है वो 90 हो गया। चलिए आगे हम लोग फिर बात करें इसमें। अब स्टेप 2 देखेंगे हम लोग। स्टेप 2 ध्यान से देखिए। स्टेप 2 में 90 से शुरू हो रहा है, 45 पर खत्म हो रहा है। यहाँ भाज्य कौन हो गया, 135, तो हम लोग लिखेंगे 135 बराबर कितना लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, अर्थात 90 गुना 1 प्लस शेष कितना है इसमें, 45। तो इस हिसाब से यहाँ Q1 हो गया, R 45 हो गया। आसान है। और लास्ट में स्टेप 3 देखिए, 45 से शुरू हुआ है, 0 पर खत्म हुआ है, ठीक है। 45 से शुरू हुआ है, 0 पर खत्म हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा भाज्य जो है 90 है, तो 90 बराबर भाजक गुना भागफल, अर्थात 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ आप देख सकते हैं Q का मान 2 है, यानी भागफल 2 है, और शेष का मान 0 है। क्योंकि यहाँ शेष 0 आ गया तो और चरण आगे नहीं बढ़ेगी। और इसका जो SCF होगा, SCF हमेशा वही होगा जिससे आपने लास्ट में भाग दिया है। देखिए प्रोसेस में लास्ट में किससे भाग दिया है, 45 से, तो SCF हमारा कितना हुआ, 45। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। ऑलराइट, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, समझ आएगा इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए सभी। 867 और 255 का SCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। 867 और 255 का SCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। यहां भी देखिए बड़ा नंबर कौन है आपके पास, बड़ा नंबर है आपके पास 867, छोटा नंबर 255। तो 867 बड़ा है 255 से, पहला बात ये लिख देंगे हम लोग। अब हमारा काम क्या होगा, छोटे संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना। 255 से आप 867 को भाग दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कि कितने बार में कटेगा। आप लोग 2 बार में गुना करके देखिए, फिर 3 बार में गुना करके देखिए। ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, 4 बार लेंगे तो 4 दूनी 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 3 बार ही जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे। 255 को 3 से गुना कीजिए और यहाँ लिखेंगे 5 तिया 15, हासिल बच गया 1 75 और 1 76, 765। अब इसको घटाते हैं, ऑब्वियस है, यहाँ 2 बच जाएगा
ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका 1 हो जाएगा। 102 को फिर हम लोग भाग देंगे 255 से। क्यों? क्योंकि ये शेष हुआ, इस शेष को हम लोग फिर पिछला वाला से भाग देते हैं। चलिए तो देखिए ये ऑब्वियस है, 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में कितना हो जाएगा? 102 गुना 2 हो गया 204। इसको घटाते हैं हम लोग, 1 बचा, यहाँ 5 बचेगा 51 और नहीं कटेगा। 51 से फिर भाग देंगे किसको? 102 को। ये 2 बार में पूरा 51 दूनी 102 हो जाएगा और ये शेष 0 आ गया। तो हमारी भाग की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होगी। आप लोग ये समझ गए कि हमारा HCF 51 आने जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो सही है, लेकिन आपको स्टेप्स लिखना होता है। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का बात दिया जाए तो आपको स्टेप्स राइट करना है। तो आप लोग फिर उसी तरीके से शुरू करेंगे। स्टेप 1 ध्यान से देखिए, कहाँ से कहाँ तक है? 867 से शुरू हुआ है ना। 867 बराबर क्या लिखेंगे? 255 गुना 3 और प्लस शेष कितना हुआ? 102। अर्थात हम लोग Q का मान 3 हुआ और R का मान 102 हुआ। ये स्टेप 1 था। आइए स्टेप 2 ध्यान से देखिए। 255 में 102 से भाग दे रहे हैं, 2 भागफल आया और 51 शेषफल आया। तो भाग जो हमारा हो गया 255 बराबर भाजक गुना भागफल, अर्थात 102 गुना 2 प्लस शेष हमारा हो गया 51। अर्थात आप इसमें देखिए तो Q का मान 2 है, R का मान 51 है। और लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, स्टेप 3 में आप देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ 102 है बीच में यानी भाज, और यहाँ 51 गुना कितना लिखेंगे? 2 प्लस 0, अर्थात यहाँ Q का मान 2 हुआ और R का मान 0 हुआ। इसलिए हम लोग जानते हैं कि HCF जो लास्ट वाला स्टेप में भागफल आया था दैट इज 51, वो हमारा HCF, ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ सॉल्यूशन लिखना होता है, यहाँ आंसर। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। आप लोग इसे बनाकर अभी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे और मैं फिर उसे चेक कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। निम्न का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात करें। पहला सवाल है 801 और 423 और दूसरा सवाल है 138 और 1740। आंसर देखिए, आंसर मैंने लिख दिया इसमें। इसका आंसर पहले वाले का 9 और दूसरे वाले का 6 है। तो आपका क्या काम है? इसको कॉपी पर बनाना। कॉपी पर बनाने के बाद उसका स्टेप्स राइट करना, भाग देने के बाद स्टेप्स राइट करना, स्टेप्स राइट करने के बाद उसका पिक्चर क्लिक करके आप लोग जो ग्रुप है उसमें सेंड कर देंगे। ऑलराइट, मैं फिर उसे चेक कर लूँगा। और चलिए आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसी तरीके से जुड़े हुए रहें हमसे, और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की जानकारी दे दी जाएगी आपको ग्रुप के माध्यम से। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। ऑलराइट।